दिक्कत है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ax², ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0, a, b, c बिलोंग टू रियल नंबर इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है? इसका सॉल्यूशन हमने श्रीधराचार्य मेथड से निकाला था। ठीक है, इसके पहले हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में मैंने बताया था कि द रिमाइंडर थ्योरम स्टेट दैट, ठीक है, ये क्या है रिमाइंडर थ्योरम की जैसे आप जैसे डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है 20 है, तो 20 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 6 + 2 बचेगा जी 3। तो इसे हम, हाँ जी, तो ये इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या 20/3 को हम लिख सकते हैं 6 + 2/3, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो हम किसी पोलिनोमियल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर किसी पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो जो मेथड होता है उसे हम रिमाइंडर थ्योरम के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, अगर आपके पास, इसे हम थोड़ा वर्ड्स में लिख के आपको समझा देते हैं अगर नहीं समझ में आया, क्योंकि द रिमाइंडर थ्योरम, the remainder theorem states that if a polynomial px is divided by a linear factor x minus k, then the remainder is pk। हाँ जी, हाँ जी, ये पिछला रिपीट करवा रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी, then the remainder is pk। ठीक है, यानी हम ये क्या बोला कि द रिमाइंडर थ्योरम स्टेट दैट इफ ए पोलिनोमियल px is divided by linear factor x minus k, then the remainder is pk। अगर हम x minus k से हम px को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? pk। रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या होगा? pk। तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वही उसी को हम ऐसे, एक तरीका होता है, जैसे ये देखिए, जैसे यहाँ पे हमने 20 को 3 से डिवाइड किया तो कोसेंट हमारा 6 आ गया, रिमाइंडर क्या हो गया? 3 आ, 2/3 हो गया। बात आई समझ में? तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर। अब देखिए, अगर मान लीजिए px हमारे पास कोई पोलिनोमियल है, इसको हमने x माइनस k से डिवाइड किए तो क्या आ जाएगा? qx हमारा ये बचेगा, अब प्लस रिमाइंडर बच जाएगा, वो क्या हो जाएगा? r/x माइनस k। तो वेयर kx इज क्या होगा? वेयर qx इज कोसेंट, ये कोसेंट हो जाएगा, एंड r माइनस, ये देखो, एंड जो रिमाइंडर हो जाएगा, एंड r इज रिमाइंडर। r को हम क्या बोलेंगे? कि रिमाइंडर। ठीक है जी, बात समझ में आई? तो ये हमारा r जो क्या हो जाएगा? वो रिमाइंडर हो जाएगा। अगर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि px इज इक्वल टू qx इंटू x माइनस k। अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं qx इंटू x माइनस k प्लस r। ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये इसको हमने ये x माइनस k से अगर डिवाइड करेंगे तो qx हमारा कोसेंट आ जाएगा, r हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो r इक्वल टू क्या है? pk, जो हमने लिखवाया। बात समझ में आई जी?
अगर x इक्वल टू के होगा, x इक्वल टू के पुट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, पी के आ जाएगा। अभी भी कोई दिक्कत है जिसे समझने में, किसी को समझने में दिक्कत है जी? हेलो हेलो नो सर। सर। हाँ जी बोलो। सर ये जो अपॉन की फॉर्म में लिखा है ये सर, ये समझ नहीं आ रहा सर। अच्छा यार ये 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे 20/3 है, तो हम 20 को 3 से डिवाइड किया, यहाँ पे देखो 20 को हमने 3 से डिवाइड किया, क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। यस सर। तो कोसेंट हमारा हो जाएगा 6, रिमाइंडर क्या बचेगा। तो अगर हम देखो 6 + 2/k नहीं लिखेंगे, 2 इसी को हम मिक्स फ्रैक्शन में 2/3 लिखते हैं, ये देखो तो इसका मिक्स फ्रैक्शन ये होगा, ये यस मिक्स सर। होगा ना। अब मिक्स फ्रैक्शन इसको, ये क्या है, कोसेंट का काम करता था, ये 2/3 सॉल्व करो, ये बराबर आ रही है कि नहीं, इसके बराबर आ रहा है ना। यस ओके सर। हाँ तो यही चीज है। अब इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू के एक्स माइनस के आ जाएगी, दोनों तरफ से डिवाइड हो गई, ये ऐसा बन गया। तो उसी को पोलिनोमियल को अगर कोई फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो न्यूमेरिकल, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू आपको जल्द समझ में आ गई, और ये क्या है पोलिनोमियल में है तो थोड़ा सा जल्दी समझ में नहीं आया। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी, अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रिमाइंडर थ्योरम समझ में आएगी। अगर कोई मान लो कि कोई पोलिनोमियल है, अगर उसको हम किसी से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हम रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। तो कोसेट प्लस रिमाइंडर आएगा। हो सकता है रिमाइंडर 0 हो जाए, या रिमाइंडर कुछ x माइनस समथिंग कुछ फंक्शन में आ जाए, ठीक है, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स करता है क्वेश्चन पे। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। देखो अब इसी को हमारा फैक्टर थ्योरम क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसी में फैक्टर थ्योरम की बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पोलिनोमियल px है, तो इसका फैक्टर कुछ हो सकता है ना। मान लीजिए x माइनस के एक इसका फैक्टर है, तो qx इसका कोसेंट आ जाएगा, डिवाइड करेंगे प्लस r, ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, एक पोलिनोमियल है जिसको अगर x माइनस के से डिवाइड करते हैं तो qx हमारा कोसेंट आता है और r हमारा रिमाइंडर आता है। ठीक है, मान लीजिए किसी पार्टिकुलर वैल्यू पे ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये क्यूएक्स फैक्टर हो जाएगा, मान लीजिए x इक्वल टू के हमने पुट किया, तो x माइनस के पे ये हमारी वैल्यू बच जाएगा, यानी पी के इक्वल टू क्या हो जाएगा, k माइनस के इंटू क्यू एक्स प्लस आर। तो ये वैल्यू हमारी सिर्फ क्या बच गया, ये पी के हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बच गया कि नहीं, बच गया ना। तो फैक्टर थ्योरम ये बताता है कि अगर किसी क्वेश्चन में यानी किसी पोलिनोमियल का x इक्वल टू 2 अगर फैक्टर है, x माइनस 2 अगर फैक्टर है, तो x इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए, 0। जैसे एक एग्जांपल से देखेंगे यहाँ पे कि x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, ये हमारा एक फैक्टर है, एक पोलिनोमियल है ये px। तो अगर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, ये फैक्टर ऑफ दिस, अगर इसका फैक्टर है तो हम इसमें क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू के पुट करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखो p1 पुट करें तो 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 क्या होगा, 0। मीन्स x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x² माइनस 3x प्लस 2। बात समझ में आई जी, बात बस समझ? सर हेलो। हाँ यस जी सर। हाँ जी, बात समझ में आई। तो ये हमारा क्या होगा, एक फैक्टर हो गया। अगर हमारे पास मान लीजिए कि अगर कुछ रिमाइंडर बचता तो ये उसका फैक्टर नहीं होता। अब इसी में अगर हम ऐसा कर दे, ये देखो एग्जांपल 2 देखते हैं कि x² माइनस 3x प्लस 4 ले लिया और इसी को हमने px बोला कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर, चेक। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 हम इसमें पुट करेंगे, तो x इक्वल टू 1 पुट किए तो क्या बच गया, देखिए 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4 क्या बच गया, ये देखिए 2 बच गया ना। यानी ये
x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या बच जा रहा है 2। रिमाइंडर क्या बच जा रहा है 2। तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, जिससे डिवाइड कर रहा है उसी के इक्वल टू पुट कर देंगे तो हमें रिमाइंडर बच जाएगा। अगर फैक्टर होगा तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। हाँ जी बोलिए क्या दिक्कत है इसमें। हेलो हेलो सर एक एग्जांपल करा दो एक और। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर ये ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमने प्लस 2 ले लिया, ऐसे ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक है। ये हमारा पी एक्स है। अब मैंने बोला कि x इक्वल टू 3 यानी x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। तो चेक करेंगे, चेक करने के लिए क्या है, ये बोल रहा है ना क्वेश्चन में जब भी ऐसा बोला जाए कि ये फैक्टर ऑफ दिस, तो हम क्या करेंगे, जो भी ये दिया गया x माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे। क्या आ गया x इक्वल टू 3। अब x के जगह पे हम 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9, तो क्या हो जाएगा ये 9। यहाँ देखिए 9 माइनस 18 प्लस 9 क्या हो गया 0। बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया, इसका एक फैक्टर क्या है x माइनस 3 है। क्या है x माइनस 3 है एक है। अगर ये 0 नहीं होता, रिमाइंडर नहीं आता, यहाँ पे कुछ और वैल्यू आती, जैसे हमने देखा कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11 इक्वल टू हमने क्या कर दिया px कर दिया। अब बोले कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, चेक। अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 1। तो इसमें अगर p1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 6 इंटू 1 प्लस 11 क्या आ जाएगा जी 6, यानी रिमाइंडर हमारा क्या बच गया 6। तो रिमाइंडर यार क्या हो जाएगा मीन्स x माइनस, हाँ x माइनस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 11, ठीक है। इसका एक फैक्टर ये नहीं है। हाँ जी बात समझ में आ रही है। हेलो प्रोसेसिंग हो रही है सर। क्या सर क्या सर समझ आ रही है। हाँ जी किसी को दिक्कत है अभी भी जी, रिमाइंडर थ्योरम और ये थ्योरम है किसी को, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0 a कमा b कमा c बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। हाँ जी क्या समझ में नहीं आ रहा है जी। हेलो हाँ जी अर्थ बताएं क्या नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा थ्योरम देखिए, हम आप जब क्वेश्चन करेंगे तभी पता चलेगा कि अगर किसी बोला जाएगा कि ये क्वेश्चन ये थ्योरम
ये किसी ये पोलिनोमियल है, इसका एक फैक्टर ये है, तभी आपको पता चलेगा। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं पता चलेगा कि कैसे हम पता करेंगे। क्वेश्चन करेंगे तभी आपको पता चलेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं पता चलेगा। तो आपको हम रिमाइंडर थ्योरम के आज बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। प्लीज ट्राई दिस, नेक्स्ट क्लास में हम उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। हेलो, कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम को बड़ी माने ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं 7th 8th में ही। मैंने उसे एक बार रिवाइज कर दिया कि आपको जब भी क्वेश्चन करेंगे तो इसमें आएगा ये टर्म, तो कैसे पता करेंगे, ठीक है। हाँ जी, देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रूव कराओगे सारी सर? हाँ जी, हाँ जी। देखिए इसमें श्रीधराचार्य मेथड जो है, श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, ax² bx + c = 0। तो हमने क्या किया, ये देखिए कांस्टेंट टर्म को एक साइड लेकर आ गए, तो यहाँ पे हो जाएगा ax² + bx = c। अब हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया a से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे a से डिवाइडेड कर देंगे, डिवाइडेड बाई a ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, a से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x² अपॉन x² b/x = -c/a। यहाँ तक से किसी को दिक्कत है? नहीं। अब देखिए एक हमने थ्योरम पढ़े थे कि a + b का होल स्क्वायर = क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है। a + b का होल स्क्वायर = होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, ये थ्योरम हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ये देखिए कंप्लीट x का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम भी चाहेंगे कि ये पूरा सिस्टम जो है कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पे लिखा गया है x² + b/a × x = -c/a। अब देखिए इसे हम कंप्लीट स्क्वायर बनना चाहते थे, ये x का स्क्वायर तो कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पे 2ab होना चाहिए, तो 2 नहीं है, तो हमने 2 अपने मन से लिया एंड 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ देखिए x² + 2ab। अब देखिए b आ गया, लेकिन b² है नहीं, तो हमने b² अपने मन से ऐड किया। तो ऐड किया तो हमने दोनों साइड हमने ऐड कर दिया। ये हमें पहले से पता है, और वी नो दैट कि किसी भी पोलिनोमियल के लेफ्ट और राइट में सेम टर्म हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, से कोई सी पोलिनोमियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, x + b/2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x + b/2a का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए -c/a + b² अपॉन 4a², ठीक है। ये 4a² हो गया, तो देखिए क्या हो जाएगा, -4ca + b² ऐसा हो जाएगा। तो b² - 4ca अपॉन 4a², और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + b/2a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत जी यहाँ तक किसी को? अब देखिए स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + b/2a, इधर क्या हो जाएगा, b² - 4ca अपॉन 4a²। तो अगर हम इसको अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x + b/2a प्लस माइनस √b² - 4ca अपॉन 2a। अब देखिए इधर लेके जाएंगे b को, तो ये क्या हो जाए, -b/2a प्लस माइनस √b² - 4ca अपॉन 2a। तो x = क्या हो जाएगा,
ये देखिए 2a माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ca। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ गई, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ca अपॉन 2a एंड x इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ca अपॉन 2a। सर हाँ जी, सर जब ये पूरा हो गया तो पीछे पीछे कर देना पेज। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अभी अगर दोनों को हम ऐड करेंगे, दो रूट्स हमें मिले, एक अल्फा एक दूसरे को बीटा, अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू माइनस, ये देखिए माइनस बी माइनस 2b अपॉन 2a हो जाएगा, और ये प्लस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए, और ये क्या हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए। तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत है जी? यहां तक किसी को दिक्कत है? सर रिपीट कर दूं? ठीक है, तो हमने कैसे इसको सॉल्यूशन निकाला कि देखिए हमारे पास ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए कमा बी कमा सी बिलोंग टू रियल नंबर। ये सारे ए बी सी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने निकाला त्रिधाराचार्य मेथड से। इसी को कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हमने लिया। इसमें क्या किया, ए से डिवाइड कर दिया बोथ साइड। ए से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए आ गया। अब हम एक आइडेंटिटी पढ़े ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो। ठीक है, ये यस सर। अब इसका हेल्प लेकर देखते रहे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक स्क्वायर है, तो अगर हम ये कंप्लीट स्क्वायर कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हमने किया एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे है नहीं, तो हमने 2 अपने मन से लिया और 2 से डिवाइड किया, तो ये टर्म पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 2ab हो गया। अब देखिए बी स्क्वायर है नहीं, तो b बाई 2a हमने ऐड किया लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, पूरा पोलिनोमियल बैलेंस हो गया। तो यहाँ से देखिए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर अपन 4 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया, ये सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर रूट ले लिया, डेट बिकम दिस। अब यहाँ पे एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक बार प्लस और एक बार माइनस लिया, एक को अल्फा माना दूसरे को बीटा माना। अगर दोनों को हम सम करते हैं तो माइनस बी बाई ए आ जाएगा, अगर प्रोडक्ट करेंगे तो सी बाई ए आ जाएगा। कोई दिक्कत जी यहाँ तक किसी को? नो सर। सर 2 मिनट नोट कर लेना सर नोट करना होगा सर। कर लो जी नोट। सर पिच बैक कर दो। इस पे ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द सम and product of the roots of the equation root 3x square plus 27x plus 5 root 3 is equal to 0. Try this question ji. Find the sum product of the roots of the equation. सर डन। डन हो गया जी। क्या आया आंसर? सर -27 अपॉन रूट 3 सर फर्स्ट का सर सम सर। सेकंड का 5 सर सेकंड प्रोडक्ट सर। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। ए इक्वल टू क्या गिवन है रूट 3,
b इक्वल टू क्या दिया है 27, c इक्वल टू क्या दिया 5√3। अब हमें क्या निकालना है सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी के जगह पे क्या हो जाएगा 27, -27 और √3 ए के जगह पे है। अब इसको √3 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। ठीक है, √3 हम डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते हैं, इसलिए √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। और फिर -9√3 आ जाएगा सर। 3 तो ये क्या होगा -9√3 हो जाएगा। एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा t बाई ए, यानी 5√3 अपॉन √3 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। किसी को दिक्कत है इसमें इस क्वेश्चन को नो करने में? सर। No, sir. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of the equation x square minus 12x plus 32 is equal to 0, then find the value of alpha q plus beta q, sorry, alpha square plus beta square, alpha square plus beta square and alpha plus beta। If alpha plus beta are the roots of the equation हाँ जी हुआ सॉल्व जी। ये देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी 32। माइनस बी बाई ए होता है तो यहाँ से एक माइनस कैंसिल हो जाएगा 12 भी हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ऐसे लिख सकते हैं जी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए तो ये क्या लिखा हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा 12 का स्क्वायर -2 इंटू 32 अपॉन 12। 12 या कितना होता है 144, ये कितना हो जाएगा 64 अपॉन 12 डिवाइड करें जाएगी 4 में से 4 गया 0, 14 में से 6 गया 8 बाई 12, ये है ना जी। इसको डिवाइड कर लें, ठीक है, जो वैल्यू आएगी आपकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी सर ये कैसे है -2 अल्फा बीटा, सर ये नहीं समझा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ये देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होता है ना जी। यस सर। ठीक है,
तो अगर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। यस सर, ओके, आ गया समझ में। ठीक है जी। सर 2 अल्फा बीटा उधर चला जाएगा। हेलो सर। हाँ जी, सर वो दो इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते? कौन थे? सर बैक करना। सर ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा। ओके सर, सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हो ही जाएगी आप ना? हो जाएगा। क्यों नहीं सॉल्व होगा जी, सॉल्व क्यों नहीं होगा, सॉल्व हो ही जाएगा ओके जी। सर, यस सर। इजी ये है ना, किसी फॉर्म में हमारा इक्वेशन बन जाएगा, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है। इंडिविजुअल अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल कर इसमें हमें पुट करेंगे, तो इससे बेटर है कि हम इसको अलग अलग पुट कर लें। बात आई समझ में? अलग अलग पुट करने से अच्छा कि एक ही साथ हम क्या करने, पुट कर ले। बात समझ में आई? यस सर। अब हम देखिए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेचर ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ। अब यहाँ पे देखते हैं x इक्वल टू हमने लिखा था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यानी यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन है, जो x की वैल्यू है वो इस पे डिपेंड कर रही है ना टोटली, कि अगर मान लीजिए कि अगर रूट के अंदर जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो हमें ये नंबर, ठीक है, तो पॉजिटिव भी हो सकती है। ये रूट के अंदर जो वैल्यू है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी इक्वल टू हम बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट सर। यानी टोटल हमारा ये x की वैल्यू इसी पे डिपेंड करती है। अगर ये वैल्यू हमारी क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट का हिंदी होता है विवेचक। क्या होता है जी? विवेचक। क्या सर? विवेचक। माने किसी की विशेषता बताना, विवेचना करना, मतलब इसके बारे में बताना। ठीक है, बात समझ में आई? ओके सर। ये वैल्यू हमारी क्या है ये बताएगा कि ये कैसी वैल्यू है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो हम उसके तो रूट निकाल सकते हैं, निगेटिव आ जाएगा तो रूट के अंदर निगेटिव तो हम कुछ कर नहीं सकते, हो सकता है वो 0 हो जाए। ठीक है, तो ऐसे 3-4 केसेज बनते हैं, एक एक केसेस को हम पढ़ेंगे। ये बात समझ में आएगी? हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है कि ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और इसका क्या काम है? नो सर। ठीक है, यानी विवेचना करना इसका काम है, और इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी। ओके सर। हम पढ़ते हैं केस फर्स्ट। इफ डी इज ग्रेटर देन 0, इफ डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स आर, ये देखिए रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट एंड 2 इन नंबर। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि रूट्स हमें जो मिलेंगे वो 2 ही रूट्स मिलेंगे, और डिस्टिंक्ट रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होगा कि अलग। ठीक है, दोनों रूट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे, और नंबर उनकी कितनी होगी, 2 होगी। कोई बात समझ में आएगी? ये बात समझ में, डी ग्रेटर देन 0 होगा। Yes, sir. केस 2 हम पढ़ते हैं इसमें। केस 2, इफ डी इज इक्वल टू 0, अगर डी की वैल्यू अगर 0 होगी तो क्या होगा? ठीक है, Both roots are real and equal. तो सर हाँ जी, सर 2 इन नंबर के लिखा है। 2 इन नंबर यानी 2 ही रूट्स मिलेंगे। ठीक है, रूट्स Okay, रियल okay. एंड डिस्टिंक्ट होंगे, लेकिन उनकी संख्या कितनी होगी, 2 ही होंगी। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो रूट्स तो हमारे 2 होंगे, लेकिन उनकी संख्या क्या होगी, सॉल्यूशन जो होगा वो एक ही मिलेगा। सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, माने एक सॉल्यूशन मिलेगा। बात समझ में? रूट तो हमारे 2 होंगे, माने सॉल्यूशन क्या मिलेगा, जैसे आप उसको सॉल्व कीजिएगा तो x की कितनी वैल्यू मिलेगी, 1 मिलेगी। ये हमने लिखा। बात समझ में आई? रूट से 2 होंगे लेकिन सॉल्यूशन क्या होगा, 1 होगा। सर फिर एक क्यों?
अरे भाई दोनों रूट्स बराबर होंगे ना, x की दो वैल्यू जो होगी, ओके सर, एक ही वैल्यू दो ओके बार सर, रिपीट होगी। ठीक है जी, ये मैं इसलिए बता ओके रहा हूँ कि सर, मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में आ गया कि बोथ रूट्स आर इक्वल हैं, यानी d इक्वल टू 0 हो गया। अगर d 0 है इसका मतलब क्या होगा कि एक ही रूट्स मिलेंगे, यानी एक ही रूट दो बार आएगा। तो हमें ये बात हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हम उसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दो बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सर। केस थर्ड हम देखते हैं। केस थर्ड, केस थर्ड में है कि d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0। तो d इज लेस देन 0 होंगे तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी एंड कंजुगेट। रूट्स आर इमेजिनरी एंड कंजुगेट ऑफ ईच अदर is other. If one root is a plus iota b, ठीक है, then other root is A minus iota b. a minus iota b, where a comma b comma c belong to real number। अब देखिए ये कंजुगेट क्या होते हैं, देखिए कंजुगेट इमेजिनरी है भी है, कंजुगेट है, यानी a प्लस आयोटा भी एक रूट है तो दूसरा क्या है a माइनस आयोटा भी। एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक रूट आपको एज फॉर एग्जाम्पल 2 माइनस आयोटा रूट 3 है, 2 माइनस आयोटा रूट 3 है, देन अदर रूट क्या होगा 2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। मान ली कि 1 रूट 2 माइनस 3 आयोटा है, अदर रूट क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है जी इसमें? No sir. No, sir. ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। केस 4, देखिए केस 4 क्या है ये देखिए कि इफ a comma b comma c belong to real number, sorry, a comma b comma c belong to rational number, rational number, a comma b comma c belong to rational number and d is perfect square, d is perfect square, then both roots are rational। बोथ रूट्स आर रेशनल। ये बात समझ में आई कि मान लीजिए ए बी सी की डी की वैल्यू निकालें, ए बी सी रेशनल नंबर है, ठीक है, यानी 1/2 1/3 1/4 3/4 -9/4 इस टाइप्स के नंबर है एबीसी, या 1 2 3 4 है, ये भी रेशनल नंबर है, और डी हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, केस फिफ्थ देखते हैं जी। केस फिफ्थ, if a comma b comma c belong to rational number and d is not perfect square, d is not perfect square, ठीक है, d perfect square नहीं है, then roots are irrational and occurs in conjugate pair। सर एक बार पीछे करना। हाँ जी करता हूँ। conjugate pair means if one root is p plus root q,
then the other root माइनस अगर रूट क्यू। p माइनस रूट क्यू। ठीक है जी। किससे कर लो आगे। हाँ जी, यहाँ तक किसी को दिक्कत है जी? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चन ट्राई ओके करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ roots of the quadratic equation mx square minus 2x plus 2m minus 1 is equal to 0 is 3. Then the value of m, फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है -1, डी ऑप्शन है 3. The product of roots of the quadratic equation mx square minus 2x plus 2m minus 1 is equal to 0 is 3. Then find the value of, डन सर। क्या आया जी? 2 मिनट बताता हूँ, हो गया बस। सर -1 -1 जी, राइट जी। -1। ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 2m minus 1 अपॉन m हो जाएगा। और ये वैल्यू हमारी कितनी दी गई है? 3। तो क्या हो जाएगा? 2m minus 1 अपॉन m, इधर क्या हो जाएगा? 3m, ये 2m minus 1। अब देखिए 2m इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, कोई दिक्कत? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बैक पेज करना, इससे बैक सर। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 4 कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन roots of the equation 3x square minus 2x plus 3 is equal to 0 are, फर्स्ट है रियल एंड डिस्टिंक्ट, सेकंड है रियल एंड इक्वल, थर्ड है इमेजिनरी, इमेजिनरी सर, और फोर्थ है इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। सर इमेजिनरी। इमेजिनरी सर। हाँ जी, तो कैसे पता करेंगे जी? तो है सर जी बी निकालेंगे। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4सी है। बी की वैल्यू क्या है? -2 का स्क्वायर माइनस 4। सी की वैल्यू क्या है? 3। ए की वैल्यू क्या है? 3। तो क्या आ गया ये जी? 32 लेस देन 0। सो रूट्स आर इमेजिनरी। हाँ जी, समझ में आया जी क्वेश्चन? यस यस सर। सर।
ठीक है, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन कर लीजिए। इसी में क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स। फाइंड द फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स। इक्वेशन है ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। Real roots are real and distinct and two numbers, sir. Real and distinct. रियल एंड डिस्टिंक्ट है जी। यस Yes, सर। sir. किसी को दिक्कत है जी इसमें? No, sir. स्क्वायर माइनस 4 ऐसी अप्लाई किया, बी की वैल्यू है -2 का स्क्वायर, -4 इंटू -1 इंटू 4, 16 प्लस 4 क्या हो जाएगा जी? 20 ग्रेटर देन 0। रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है जी। वन मोर क्वेश्चन जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स which satisfy the equation root 3x plus 7 minus root 2x plus 3 is equal to 1। सर इसमें क्या करना है सर? ठीक है जी, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 4, फर्स्ट दिया गया है 2 - 2, सेकंड दिया हुआ है 4, 3, सी दिया हुआ है 5, -1, डी ऑप्शन दिया गया है 3, -1। देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दी। अब देखिए यहाँ पे एक्स की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये ट्रू होगा। ठीक है, तो देखिए एक तो तरीका है, चारों जो नंबर ऑप्शन दिए गए हैं न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हम पुट करके देख लेंगे कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है। ठीक है ना, या इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, थोड़ा सा लंबा होगा, अदरवाइज चेक कर लें, सबसे आसान तरीका होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 + 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये देखिए 2 3 6 + 7 13 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 4 3 7 हो जाएगा। तो ये कभी 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसको छोड़िए, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हुआ। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, सेकेंड ऑप्शन में 4 है, तो 4 3 12 और 7 19, क्या हो जाएगा? 19। यहाँ देखिए 4 दूना 8 और 3 11, ये भी कभी बैलेंस 1 के बराबर नहीं होगा जी, इसको भी कैंसिल कर दिए। सी ऑप्शन देखते हैं, 5 3 जा 15 + 7, तो 15 + 7 क्या हो जाएगा जी? 22, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? 13, ये भी 1 के बराबर नहीं होगा। डी देखते हैं। ठीक है, ये देखिए 3 9 + 7, और यहाँ पे क्या हो? 3 दूना 6 और +3 9, तो ये देखिए 3 3 जा 9 + 7 क्या हो जाएगा? 16, ये हो जाएगा 4 - 3 1, ये ट्रू हो रहा है। अब -1 वाला भी देख लेते हैं, -1 ये आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7, तो ये देखिए -1, तो ये देखिए 3 1 जा -1, तो ये आ जाएगा 4, और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 1, तो ये हो जाएगा 2 - 1 = 1, यानी आपका कौन सा ऑप्शन हो गया जी सही?
फोर्थ सर। अगर सॉल्व करते तो आपको इसको लेफ्ट साइड में ले जाना पड़ता, फिर स्क्वायरिंग करते, फिर अगेन स्क्वायरिंग करते, तो थोड़ा सा क्या होता, लेंथी प्रोसेस हो जाता। तो हमारे ऑप्शन में 4 रूट्स दिए थे, 4 चारों न्यूमेरिकल वैल्यू थे, इसलिए हमने ये तरीका अप्लाई किया। बात समझ में आ रही जी? अगर ये नहीं दिए रहते तो हमें स्क्वायरिंग करके चेक करने पड़ते। यस सर। हाँ जी। तो किसी को दिक्कत है आज की क्लास में जी? कोई नो दिक्कत? सर। नो सर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि